गाइस, वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। तो डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल तो देरी किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि वो आपको अपडेट्स दे लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे। सो गाइज, चलिए बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। एंड आज की रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट हो और मैं ना मानूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइज, आज मैं लेकर आ गई हूँ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। एंड ये वीडियो गाइज डिवाइडेड होगी दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी हमारी उन लोगों के लिए होगी जो मैरिड हैं एंड किसी वजह से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, कोई सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो पहली कैटेगरी हमारे मैरिड लोगों के लिए होगी। एंड सेकंड कैटेगरी विल बी फॉर द वंस जो अनमैरिड हैं लेकिन डेट कर रहे हैं, या अगर डेट भी नहीं कर रहे तो किस टाइप का जो भी सेपरेशन फेस चल रहा है जिसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो गाइस, मैं टाइम स्टैम्प्स अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो गाइज़, इस रीडिंग में हम पहले देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, साथ ही एंजल्स जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज जो अब आपके साथ नहीं हैं, वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, सो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं अब रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ उन लोगों की जो कि मैरिड हैं। ओके, ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। एंड चलिए देखते हैं पहले कार्ड्स क्या कहते हैं एंड देन हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहला कार्ड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देखते हैं कि क्या आए हैं। तो पहला कार्ड जो मेरे पास आया है वो है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, okay, temperance, knight of cups, nice, very nice, 9 of swords, मुझे लग ही रहा था एंड ये कार्ड आ गया, the sun, 9 of cups, beautiful, 2 of pentacles, 5 of cups। ओके, सो गाइज, जो लोग मैरिड हैं, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी फैमिली की भी हो सकती हैं, करियर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या तो ये घर में सबसे छोटे हैं आपके हस्बैंड, या अगर आप अपने वाइफ के लिए देख रही हैं तब भी, या तो ये सबसे छोटे हैं अपने घर में, एंड अगर छोटे नहीं हैं तो एल्डेस्ट होंगे या ओनली सन होंगे, जिसकी वजह से, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है तो सारी चीज़ें रेजोनेट हों वो ज़रूरी नहीं होता। सो टेक द वंस जो आपसे रेजोनेट करती हैं एंड बाकी सबको छोड़ दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट नहीं करती। तो 7 ऑफ कप्स गाइस हमें ये बता रहा है कि आपके पर्सन के पास ना बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, वो अभी माइंड वाइज बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। उनके दिमाग में मैं कहूँ 7500 चीज़ें चलती हैं एक बार में, कन्फ्यूज्ड रहते हैं, कन्फ्यूजन एनर्जी रहती है। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि हाँ, उनको भी रियलाइजेशन है कि मुश्किल हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, बट उनको फ़िलहाल उनकी एनर्जी कुछ ऐसी कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ओके, आना तो वो आपके पास चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ लग रहा है, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए फैमिली है, बट कुछ लोगों के लिए मदर इन लॉ आपकी इशू हो सकती है, इशू कर सकती हैं। तो आपकी मदर इन लॉ शायद नहीं चाहती कि आप लोग यूनियन में आए, या किसी टाइप से हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो आपकी मदर इन लॉ की वजह से किसी टाइप का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या यूँ कहूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं आप दोनों के बीच में। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, ही इज़ एक्चुअली बर्डनड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड टेम्परेंस के साथ डेफिनेटली गाइज आपका डिवाइनली कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ मेरे को कार्मिक का नहीं लग रहा तो मैं नहीं मेंशन करूँगी, बट यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, आपका डेस्टीन्ड कनेक्शन है, आपका इनसे मिलना, आप लोगों की शादी होना, तो ये डेस्टीन्ड है,
बट प्रॉब्लम क्या आई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि या तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं यहाँ मेन इशू देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ें या तो आपके हस्बैंड आपको बताते नहीं हैं या खुल के अपनी फीलिंग्स रखना नहीं करी, मतलब कभी करी ही नहीं खुल के अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों हुई एंड ये सब क्यों हुआ। ओके, दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ प्रेजेंटली सोचते तो हैं आपके पास आने का, बट एट द सेम टाइम रात रात भर तक सो नहीं पा रहे हैं ये सोच सोच के कि जो रिलेशनशिप ख़राब हुआ है इसको कैसे मेंड किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। बट डेफिनेटली ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज आई हैं द सन की। अब देखो सन किसी भी कार्ड में आ जाता है तो अपने आप ही रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। द सन मेरे को यहाँ पे ये भी एनर्जी दे रहा है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन हुआ है या आपको किसी की बात बुरी लग गई है या इनका रवैया आपको बुरा लगा है तो वो उससे रिलेटेड आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। द सन मतलब सन की रेज एक ब्राइटनेस लेकर आएंगी आपके रिलेशनशिप में, ब्राइटनेस के साथ साथ वो क्लैरिटी लेकर आएंगी जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या यूँ कहूँ लड़ाई सी हो रखी थी आप लोगों के बीच में। 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, बट प्रॉब्लम्स वही हैं कि वो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जब वो कहो कि एक राई का जो पहाड़ बन जाता है तो वो इंसान खुद भी झिझकता है कि कैसे किया जाए, यू नो। यहाँ पे गाइज मैं कोई इशू ऐसा भी नहीं देख पा रही कि उनको ईगो है। फॉर एटलीस्ट 10% ऑफ द पीपल मैं ज़रूर कहूँगी ईगो है, बट फॉर द रेस्ट 90% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फैमिली बीच में आई है। देयर इज़ नॉट इवन एनी अदर थर्ड पार्टी इन योर रिलेशनशिप। 2 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ वेरी गुड साइन गाइज, वेरी गुड साइन आई वुड से। बहुत अच्छा साइन है कि कम से कम देखो फैमिलीज़ हैं तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, बट थर्ड पार्टी नहीं है विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ योर मैरिटल रिलेशनशिप। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यही पता लग रहा है कि फ़िलहाल आपके पर्सन ना बैलेंस बनाना चाहते हैं आपकी मैरिटल लाइफ में, एंड जो लोग आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आ रही हैं उनके बीच में, ओके। फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गाइज, यहाँ पे अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ ना तो यहाँ थर्ड पार्टी पता है क्या है, या तो फैमिली होगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सबके लिए बता रही हूँ। फैमिली, फाइनेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही 3 मेन उभर कर आ रही है इस रीडिंग में। तो वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। जैसे ही गाइज ये बैलेंस आएगा ना, ही विल कम इन टू दिस एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की, एंड ये आपको अप्रोच करेंगे एंड द सन के साथ आपको क्लैरिटी देंगे, डेफिनेटली क्लैरिटी देंगे आपको, ओके। एंड अगर ओवरऑल एनर्जी की गाइज अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल के लिए तो उनकी यही है कि ही इज़ राइट नाउ वेरी नेगेटिव। उनको खुद नहीं समझ आ रहा, वो अपने फेलियर्स पर भी फोकस कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इवन ही ऑल्सो डजंट नो कि कैसे होगा, बट बहुत जल्दी ये स्टेप लेंगे आप लोगों के लिए एंड बात करेंगे, कम्युनिकेशन होगा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है हमारे पास, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ही के सामने मैंने शफल करे एंड गाइस सी व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ अ वेरी गुड साइन, मेजर आर्काना है जो यही बता रहा है कि समय का पहिया पलटने वाला है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ भी जो नेगेटिव हुआ था वो अब पलट के अच्छा ही अच्छा होने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। फिर भी गाइस मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं रीडिंग्स हमेशा कंप्लीट करती हूँ, अधूरी नहीं छोड़ती, तो मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। द टेम्पल पाथ, तो टेम्पल पाथ गाइज हमें ये बता रहा है या तो आपने कोई मन्नतें मांगी हैं जो आपने पूरी नहीं करी या भूल गए हो, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि एक बारी गाइज टेम्पल ज़रूर विज़िट करना। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आई वुड रैदर से कि आपके अगर घर में मंदिर है तो वहाँ प्रेयर करिए एंड थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर करें, जो भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग चैरिटी ज़रूर करें गाइस। ये आपके लिए मैसेज है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग मैरिड हैं एंड कम्युनिकेशन में नहीं है या किसी वजह से सेपरेटेड हो रखे हैं।
नेक्स्ट मेरे पास आया है 7th चक्रा आर्कएंजल ओरियल। तो वो यही बता रहा है आपको कि चक्रा आपका थोड़ा अफेक्टेड है, आपका या आपके पार्टनर का, आप दोनों में से जो भी प्रैक्टिकल है, लॉजिकली सोचता है, तो वो उस वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा इफेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच लिया, एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये चक्रा इफेक्टेड है गाइज, वर्क ऑन इट एंड डेफिनेटली आपकी यूनियन होगी। ओके, कम्युनिकेशन होगा, क्लैरिटी आएगी एंड यूनियन होगी। लाइफ पाथ नंबर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है 1, 3, 5, 2 एंड 4। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, एंड गाइस 6 भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास, हमारे पास आया है पेशेंस। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बरतने की ज़रूरत है। डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी जैसा आप चाहते हो, कम्युनिकेशन, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक हैप्पी मैरिटल लाइफ, वो डेफिनेटली होने वाली है। बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके एंसेस्टर्स से कि वो आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, कार्ड आ गया है हमारे पास, चलिए देखते हैं। सी, ईगल हमें ये बता रहा है कि आपको, देखिए ईगल अगर आप ध्यान दें, जब बरसात होती है ना, तो बरसात में बादलों के ऊपर दौड़ती है, ऊपर मैं कहूँ उड़ती है, बाज जो होता है। तो वो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आपका भी सेपरेशन चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो आपको अपने उन फियर्स को बाहर निकालना है इस दौरान। अगर आप सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे, एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ अपने रिलेशनशिप को देखना है। ये देखिए दोनों तरफ से कि गलती आपसे कहाँ हुई या उनसे कहाँ हुई, ताकि जब आपका यूनियन हो तो आप ये दोबारा गलती ना दोहराएं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल गाइज, आई वुड से रीडिंग आई है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज साथ में अगर आपको कुछ और भी रेकमेंड करना है टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।